बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। अदालती मोहलत खत्म, क्या डीपीओ सियालकोट अपनी नौकरी बचा पाएंगे या फिर नहीं? पुलिस अभी तक इमरान रियाज खान साहब को बाजियाब क्यों नहीं करवा सकी? आखिर क्या रुकावट है, आखिर क्या मुश्किलात हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूं कि अदालत की तरफ से दी गई मोहलत डीपीओ सियालकोट को वो कल 4 बजे खत्म हो चुकी थी शाम में, और अब जो है आज यानी अभी से तकरीबन 4 से 5 घंटे बाद दिन 9 बजे जो है सुबह 9 बजे अदालत लगेगी और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है इस केस की समाअत करेंगे। तो अब देखना होगा कि डीपीओ सियालकोट अपनी नौकरी बचा पाते हैं या फिर नहीं। और पुलिस के पास अब टोटल 6 घंटे रह गए हैं कि वो इन 6 से 7 घंटों के अंदर इमरान रियाज खान साहब को अगर वो बाजियाब करवा जाएं, अगर वो बाजियाब करवा के अदालत में पेश नहीं करते तो फिर डीपीओ सियालकोट की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो ये वो सूरत हाल है जो मैं आपको सामने रख रहा हूं कि इमरान रियाज खान अभी भी जो है नामालूम अफराद के चुंगल में है। अभी तक उनको जो है आजादी नहीं दिलवाई गई है, अभी तक उनको छुड़वाया नहीं गया है, अभी तक उनकी जो गैर कानूनी हिरासत है, जो अभी तक उनको गैर कानूनी तौर पे लापता किया गया है, उनके किरदारों तक अभी तक पुलिस नहीं पहुंच चुकी है। हालांकि ये पुलिस आईजी पंजाब, डीपीओ सियालकोट, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ये सहूलतकार है, और जो डी आईजी जेल खाना जात हैं ये भी इस सहूलतकारी में शामिल हैं। जब तक अदालतें इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, जब तक इनको जो है भारी सजाएं नहीं देती, तब तक ऐसे ही आम शहरियों को जो है रोंदा जाएगा, इसी तरह आम शहरियों को जो है घसीटा जाएगा, इसी तरह आम शहरियों को जो है अगवा किया जाएगा, इसी तरह आम शहरियों को गायब कर दिया जाएगा। तो ये वो जो है भयानक एक सूरत हाल है कि आप देखें कि एक सहाफी, मुल्क का मकबूल सहाफी है, लोग उसको पसंद करते हैं, लाखों में उनके फॉलोअर हैं जो उनकी वीडियो सुनते हैं, जो उनकी आरा को सुनते हैं। चाहे बहुत सारे लोगों को उनकी जो है गुफ्तगू से, उनकी जो है अपना स्पीच से बहुत सारे लोगों को तकलीफ होगी, इख्तिलाफ भी होगा, मगर ये कैसी बात है कि एक शख्स के आपके साथ इख्तिलाफ है, आप उसके ऊपर तनकीद करें? ये तो नहीं हो सकता कि आप उनको जबरदस्ती उठा लें, आप उनको अगवा कर लें। ये मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि किसी शख्स को जेल से अगवा किया गया है, और जेल से अगवा की जो सहूलतकारी जो की है वो पुलिस ने दी है। जो सहूलतकार है वो पुलिस है, ब्यूरोक्रेसी है। तो ये पाकिस्तान का एक मंजर है जो हम आपके सामने बता रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं होता रहा, तो एक और इजाफा हो गया है। एक तरह से जंगल का कानून है, पुलिस गर्दी जो है उरूज के ऊपर है, अदालती अहकामात को नहीं माना जा रहा, अदालती अहकामात को रद्दी की टोकरी में डाला जा रहा है, अदालती अहकामात को हवा में उड़ाया जा रहा है। हम रोजाना की बुनियाद पे देख रहे हैं कि अदालतें एक अहकामात देती है, पुलिस कुछ और करती है। अदालतें अगर एक जो है केस में उनको आजादी दे देती है, वो जैसे ही अदालत के बाहर या जेल से निकलते हैं तो उनको फिर गिरफ्तार कर लेते हैं। तो ये वो सूरत हाल है मेरे पाकिस्तान की जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि एक सहाफी जिनको उठाया गया, जिनको अभी तक जो है बाजियाब नहीं करवाया जा सका है, कम अज कम उनके खानदान की जो है वो तो परवाह करें। उनके बच्चे हैं, उनकी बेटियां, बच्चे सारे मुंतजिर हैं, उनकी बीवी उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, उनके बच्चों के ऊपर, उनकी माँ के ऊपर, उनके बूढ़े जो है वालिद के ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। कम से कम उनका तो ख्याल कर लें, कम से कम ये बता दें कि वो है कहाँ पर, उसके साथ हो क्या रहा है, क्या वो ठीक भी हैं, जिंदा भी हैं या फिर नहीं। तो ये वो तमाम तर सूरत हाल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा ही टाइम रह गया है कि अगर पुलिस इन 6 से 7 घंटों में इमरान रियाज खान साहब को अगर बाजियाब ना करवा सकी तो डीपीओ सियालकोट को जो है अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। और अब ये भी देखते हैं कि अब जब सुबह अदालत लगेगी तो पुलिस क्या बहाना बनाती है, और देखते हैं कि अदालत अपने अहकामात पे अमल करवा पाती है या फिर नहीं। क्योंकि हमें ये दिख रहा है कि पिछले कोई एक हफ्ते से जिस तरह से अदालती अहकामात की
सरेआम खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, अदालती अहकामात को माना नहीं जा रहा, अदालती अहकामात को जो है जूती की नोक पे रखा जा रहा है, जूते की नोक पे रखा जा रहा है। तो ये वो एक सूरत हाल है जिस जो है अपना एक पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं कि जिस तरह के पुलिस जो है एक स्टेट बन चुकी है, ये जहां पर पुलिस कार्रवाइयां डाल रही है, कोई महफूज नहीं है, वहां पर साफी भी महफूज नहीं है। और या मकबूल जान साहब को उठाया गया, वो तो वापस आ गए हैं। हो सकता है कि इमरान रियाज खान साहब अभी भी डटे हुए हैं, अभी भी खड़े हुए हैं, शायद वो बातों को नहीं मान रहे, शायद वो ज़बान बंदी पे जो है राजी नहीं है, शायद वो उनके मुतालबात नहीं मान रहे जो वो चाहते हैं कि इमरान रियाज खान साहब खामोश हो जाएं, शायद उनका अभी तक सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें हैं, शायद वो अभी तक जो है उनकी सेहत ठीक ना हो, शायद उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, इसी वजह से उनको पेश नहीं किया जा रहा, उनको जाहिर नहीं किया जा रहा। जो उनके हवाले से खबरें आई कि जी वो कोमा में हैं, जो उनके हवाले से खबरें आई कि उनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया गया है कि वो चलने फिरने के लायक नहीं है। तो ये वो तमाम तर सूरत हाल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि इन तमाम तर सूरत हाल के अंदर अदालतों की जो जिम्मेदारी है वो बढ़ चुकी है। इस वक्त जो आम आवाम है वो अदालतों के जो है उम्मीद उनकी अदालतों के ऊपर है, जो उनका भरोसा अभी तक कायम है वो अदालतों की वजह से। अगर अदालतों की रिट बरकरार नहीं होगी, अगर अदालतों की रिट जो है उसको भी चैलेंज किया जाएगा, तो फिर यहाँ पर तो जो है खाना जंगी होगी, फिर तो यहाँ पर हर बंदा जो है खुद अपने फैसले करेगा। तो फिर ये अदालतों को तो ताले लगा देने चाहिए। अगर अदालतें अपने अहकामात को नहीं मनवा पाती, अगर अपने अहकामात के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा पाती, तो फिर तो जजेस साहिबान को जो है अदालतों को ताले लगा के घर बैठ जाना चाहिए। तो ये वो सूरत हाल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखते हैं कि आज 9 बजे जब इस केस की दोबारा समाअत होगी तो हमें उम्मीद है कि इससे पहले इमरान रियाज खान साहब सही सलामत अपने घर वापस आ जाएंगे, अपने जो है बच्चों के पास, अपने वालिदैन के पास वापस आ जाएंगे और हमें भी खुशखबरी मिलेगी। तो देखते हैं कि हमें सुबह 9 बजे का इंतज़ार करते हैं, जब अदालत लगेगी तो देखते हैं कि क्या वहाँ से खबरें आती हैं और चीफ जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट हैं क्या अहकामात जारी करते हैं। तो जो भी वहाँ से अपडेट आती है, जो भी खबर आएगी इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ऑफ मालिक या इंडिपेंडेंस ऑफ एडिटर और इंडिपेंडेंस ऑफ एंकर किधर से आ जाएगी? पहले तो आपको इंडिपेंडेंस होनी चाहिए कि आप एक्सेस टू इंफॉर्मेशन तक रसाई देने के लिए जो जिद्दोजहद करते हैं, मार खाते हैं, आंसू गैस में आंखें आपकी सूजी मैंने देखी है इससे ज्यादा मरतबा सबकी। और मैंने अपना कभी भी जिक्र नहीं किया कि मेरे साथ क्या कोई, जाहिर है मैं भी इस शहर में रहता हूँ, अगर सबके लिए कुछ ना कुछ है तो मेरे साथ भी कोई लड़ता होगा, लेकिन वो मेरी लड़ाई में पब्लिक में कभी भी नहीं लेके जाऊंगा, आइंदा भी नहीं लेके जाऊंगा। इसीलिए जब उन्होंने कहा था गिरफ्तार करना है, मैंने कहा, मैंने आपके सामने मैंने कहा चीफ जस्टिस साहब को, मैंने कहा डिस्पोज ऑफ करें, मैं पिछले दरवाजे से निकलने वाला नहीं हूँ, मैं अगले दरवाजे से रहूंगा, मेरा शहर है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। इसलिए ये जो बेशर्मी और बेहयाई है अपने शहरियों के खिलाफ, और खास तौर पर ये जो तकब्बुर, ये जो आईजी है जो खुद मतलूब है पंजाब पुलिस को, और वहाँ पे जो एंटी करप्शन पुलिस है उसको खुद मतलूब है ये, और एक मुलजमों के ऐद में आके वो बाकी शहरियों की तौहीन करे। मैंने कोट किया अंदर कि शेख लियाकत हुसैन केस 99 सुप्रीम कोर्ट पेज 504, उसके अंदर जो एहतराम इंसानियत है वो आर्टिकल 14 के मुताबिक उसकी, अगर एहतराम ही नहीं है तो अदालतों में आने का फिर लोगों को, और एक्सेस टू जस्टिस ही नहीं है तो अदालतों में आने का लोगों को कोई उसका कुछ मकसद फिर बनता है, और इतने पैसे लगाने का मकसद